हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। ये आज की वीडियो बहुत खास नोट पर नहीं होने वाली है। इसका रीजन ये है कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि सबके एक्सपेक्टेशंस यही थी कि स्टेनो की जो वैकेंसीज आएंगी वो 2000 के करीब आएंगी। तो हमने ऐसा माना था कि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, भरपूर तैयारी हम कर रहे थे। लेकिन जब एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन की जो अमाउंट दिखा, हमें जो नंबर्स दिखे, वो जब 261 दिखे ना कहीं बहुत ज्यादा हताश होते हुए स्टूडेंट्स दिखे। बहुत सारे टीचर्स भी इस चीज से डिमोटिवेट हो गए कि अब इतना सारा मेहनत किया जा रहा था लेकिन सिर्फ 261 पोस्ट देखने को मिले हैं। तो इसमें हम एक बहुत स्पेसिफिक बात आज के वीडियो में करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल टाइम में भी हम आपके साथ जुड़ के आपको सहयोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं जो कम वैकेंसीज आई हैं इसका क्या माजरा है। देखिएगा, अब ये जो वैकेंसी आई है ना, ये 261 वैकेंसीज गवर्नमेंट ने निकाली है। ये टोटल वैकेंसीज का जो टेंटेटिव है ना, ये टोटल जो टेंटेटिव है ये 261 है। टेंटेटिव का मतलब होता है इसमें कम ज्यादा होना पॉसिबल है, प्लस या माइनस हो सकता है। अब देखिएगा, हमने जो होप करी थी, जो उम्मीद थी, वो थी कम से कम 2000 के आसपास वैकेंसीज निकलने की। 2000 से ज्यादा ही निकलने की उम्मीद थी। अब गवर्नमेंट ने 261 वैकेंसीज निकाली। आप देख सकते हैं ये लगभग 12% के आसपास वैकेंसीज निकाली है। मतलब बहुत ही ड्रास्टिक डिक्रीज देखने के लिए मिला है। तो इसमें नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, कुछ हो सकता है बढ़ोतरी हो जाए। मान लेते हैं ये 261 से 300 पहुंच जाएगी, फिर भी ये बहुत कम वैकेंसीज है। मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा कम इसका ग्राफ देखने को मिला है। अब यहां पे ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हुए लग रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा वरीड हैं कि अब इसमें एक्चुअली में होगा क्या। तो देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि अब क्या क्या हो सकता है और इसमें आपको कैसे कैसे इससे बाहर निकलना है। ध्यान से समझिएगा। जब वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, मान लेते हैं किसी एग्जाम के लिए 1 लाख वैकेंसीज आई हैं, किसी एग्जाम के लिए 1 लाख वैकेंसीज आई हैं और इस फॉर्म को 20 लाख लोगों ने भरा है। अब क्या होता है कि एक सीट के लिए 20 बच्चा कंपीट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर होगा तो उसकी कट ऑफ चली जाएगी यही लगभग 40 से 50 नंबर के आसपास। ये इतनी कट ऑफ चली जाएगी। अब मान लेते हैं यही वैकेंसी में से एक कम हो गया। अब क्या होगा, एक पोस्ट पे 200 बच्चा होगा। अब ये जो कट ऑफ होगी इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा, ये 50 से 60 चली जाएगी। अब ये अगर यहां से कम हो जाए तो इधर बढ़ जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए लगभग 2000 बच्चा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पोस्ट कम होती जाती हैं, एप्लीकेंट्स अगर स्टेबल मान ले तो एक सीट पे कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बेसिक सी बात है। अब जैसे मान लीजिए 2000 बच्चे एक सीट पे हैं, तो ये जो कंपटीशन है ये 70 से 80 नंबर के आसपास चला जाएगा आउट ऑफ 100। और यही अगर मान लेते हैं 100 वैकेंसीज आई हैं तो 20,000 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है। अब ये जो कंपटीशन होगा ये अराउंड 90 मार्क्स के आसपास पहुंच चुका होगा। उसके बाद भी कई सारी स्टेजेस लगा दी गई होंगी कि सिर्फ आप इसके बेसिस पे ही नहीं, आप इंटरव्यू भी दोगे, आप ग्रुप डिस्कशन भी करोगे। ये सारे फेजेस ये लोग लागू कर देते हैं। रीजन ये होता है कि हम सिर्फ जो ब्रशअप बच्चा है, यानी 20,000 में से जो एक बच्चा हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सबसे आइडियल, सबसे परफेक्ट उस पोजीशन के लिए हो। ऐसा ही कुछ अगर हम मान ले हमारे स्टेनोग्राफर वाले कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो यहां पे कुछ ऐसा हो सकता है। देखिएगा, अभी तक 150 प्लस मार्क्स लाने की उम्मीद मान रहे थे 200 में से कि बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो आंकड़ा, जब हमने नोटिफिकेशन में ये टेंटेटिव जो अमाउंट देखा है, जो नंबर देखा है, इसके बेसिस पे आप मान लीजिए कि 170 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। सबसे पहले तो यही चीज यहां पे आप समझ लीजिए। रीजन इसका क्या है कि एक सीट पे थोड़े से ज्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे, यहां पे थोड़े से ज्यादा का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो फॉर्म नहीं भरेंगे या उतने अच्छे से तैयारी वो नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली उनका कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे जो डिमोटिवेट हो जाएंगे वही कंपटीशन को कम कर देंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसा होता है दोस्त, तो कट ऑफ हल्की सी बढ़ जाती है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अगर अपना टारगेट ही 180 के आसपास मार्क्स को लेके चले तो हमारी चांसेस बन जाएंगी इस 261 में से भी एक पोजीशन को छीन लेने की। लेकिन ऐसा हो कैसे पाएगा, समय काफी कम बचा है। 6 से लेकर 10 अगस्त तक एग्जाम होने की बात हो रही है। मतलब इसका जो एग्जाम डेट है ये 6 से लेकर 10 अगस्त तक का है और आप ये वीडियो ही सिर्फ 7 अगस्त को देख रहे हैं। अगर आप 7 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं तो कुल मिलाकर मान लीजिए आपके पास में 60 दिन एग्जैक्टली बचे हुए हैं।
60 डेज हैं आपके एग्जाम के लिए, अगर हम आपका एग्जाम 6 अगस्त को मानेंगे तो। अब इन 60 दिनों में हम कैसे मेहनत करें कि हमारे जो मार्क्स है वो 180 के पार ही चले जाएं। उसके बाद में हम स्टेनोग्राफी में एकदम धाकड़ तरीके से मेहनत करेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये 60 दिन जो होने चाहिए ना, ये इतने पावर पैक, इतने इंपैक्टफुल होने चाहिए कि आप उसमें ना 180 कम से कम टारगेट करके चलो। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप 95 के आसपास टारगेट कर सकते हैं। सच बता रहा हूं, आपका एग्जाम में 95 टारगेट करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें बाकी सब्जेक्ट की, देखो 95 तो यही सही टारगेट हो चुका है। बाकी आता है आपका रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग में 45 टारगेट करते हो और अगर आप जीएस में टारगेट करते हैं, देखिए जो अमन सर चीजें पढ़ाते हैं, अगर उन जीएस को ही आप पढ़ते हैं तो 45 के आसपास आप टारगेट कर सकते हो। इनका एक्यूरेसी अगर हम 80 से 85% लें, 80 से 85% ले, तब भी ये 180 के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे आपको। अब इसके लिए हमको एक श्योर शॉट स्ट्रैटेजी चाहिए। अच्छा, इसमें बात यह है कि जितनी मेहनत स्टूडेंट कर रहा है उतनी ही मेहनत अगर टीचर भी करे उस बच्चे को उस शिखर तक पहुंचाने की, या अगर सिर्फ टीचर की साइड से मेहनत हो रही है, बच्चा सिर्फ उसको फॉलो करता जा रहा है, तब भी ये चीज पॉसिबल हो जाती है। अब टीचर पूरी तरीके से लगा हुआ है, कंटेंट पूरा प्रोवाइड कर रहा है, प्रैक्टिस बच्चों के साथ में करा रहा है, बट बच्चे उसमें थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं कि यार नहीं, वैकेंसीज कम है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तब हो सकता है कि आप 180 से थोड़ा सा पीछे रह जाएं और आपके जितने भी पेयर्स हैं वो इस चीज को क्वालिफाई कर जाएं। तो बेटा अगर इस चीज के लिए आप तैयार हैं तो एक बहुत बढ़िया चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। 60 डेज में हम एक प्रॉपर सी चीज को आपके साथ में शेयर करेंगे, उसके थ्रू आप ये सुनिश्चित कर पाओगे कि 180 प्लस एटलीस्ट आप टारगेट कर लें। करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, आपको सर्च करना है lab.live सर्च करेंगे, पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे, आपको यहां पे दिख रहा है मंजिल बैच। ध्यान से देखिएगा, इस पे आप टैप करिए। इस मंजिल बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलती है देखिएगा। आप अगर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, इसमें स्टेनोग्राफर का जो बैच है, जो स्टेनो का बैच है, ये शुरू हो रहा है 10 जून से। ये 10 जून से शुरू हो रहा है और जुलाई 20 तक हम ये चीजें सारी वाइंड अप कर देंगे। जितना भी आपका पोर्शन है वो पूरा वाइंड अप कर देंगे, यानी कि जुलाई 20 तक आप सारी चीजें स्टेनोग्राफर की पढ़ चुके होंगे, विद प्रैक्टिस, विद मॉक, सारी चीजें आप कर चुके होंगे। ये हमारी साइड से होगा। अगर आपने ओबीडियंटली सारी बातें हमारी मान ली हैं तो ये चीज सुनिश्चित रहेगा कि आप 180 के आसपास टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका प्राइस रहने वाला है 1599। अब किसी बच्चे को ये ज्यादा लग सकता है, आपके पास एक डिस्काउंट कूपन है, वो है LAB135। लैब 135 कोड आप यूज करेंगे तो आपको इस प्राइस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके थ्रू आप कर क्या सकते हो बेटा, जितनी क्लासेस चलेंगी यहां पे उनका एकदम बढ़िया से पीडीएफ अपने पास रखिए, उसको रिवाइज करते रहिए। जो क्लास में आपको सेशन में पढ़ाया गया है उसको आप कई बार देखिए। देखिए इसमें होगा क्या कि आपको शायद क्लासेस के अलावा भी 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी के बाद में आपको सच में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। प्लस हर हफ्ते आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आपको लगता है कि आप बिलो एवरेज हैं तो कम से कम 2 मॉक, अगर आपको लगता है कि आप एवरेज से ज्यादा हैं तो कम से कम 1 मॉक हर हफ्ते लगाइए। अगर आप 1 मॉक हर हफ्ते लगा रहे हैं तो अभी से लेकर कम से कम 8 मॉक्स आप लगा चुके होंगे एग्जाम के पहले। मॉक्स में फायदा क्या होगा, देखिएगा आपके एग्जाम में 200 सवाल आते हैं जिसके लिए आपको 120 मिनट मिलता है, यानी कि एक सवाल करने के लिए 40 सेकंड से भी कम टाइम के आसपास मिल रहा है। जब मॉक्स लगाएंगे तो टाइम वाइज आप चीजों को अरेंज करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो टाइम अरेंज करना आपको मॉक से आ गया, कंटेंट सारा आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, रिवीजन आप खुद से कर रहे हैं, कहीं से कोई चांस नहीं कि आपका ये पेपर निकल ना पाए। सो ध्यान रखिएगा, मंजिल बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन है इस चीज का। सो देर किए बिना, मतलब 10 से जब बैच शुरू हो रहा है तो यू मेक श्योर कि आपने इनको परचेज कर लिया हो। साथ ही साथ आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं। 3 बजे मैं स्पेशल इंग्लिश का बैच चला रहा हूं यूट्यूब पे, उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और हां, ध्यान रहे इस कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन क्लास करी उसके बाद आप वापस बैकआउट करने लग गए। अगर बैकआउट करने का मन है तो इसमें एनरोल ना हो, अगर सीरियस है सो डू जॉइन दिस। मिलते हैं बैच में, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।